Use your worldly wealth to help people to come to Christ. अपनी दुनियावी संपत्ति उस बात में खर्च करना जहां लोग प्रभु को पहचाने या प्रभु के पास आए। हालेलुया। आपके पास जो कुछ खुदा ने दिया है उसके माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देना, यीशु उद्धार करता है और उसको यीशु की पहचान देना। यूज योर वर्ल्डली मैमोथ करके केजेवी बाइबल कहती है। सो जो कुछ आपका पास है आप उसमें खर्च करो जिससे एक आत्मा प्रभु के पास आए। प्रभु इसके लिए एक अच्छा दृष्टांत दे रहा है। वो दृष्टांत ये है कि एक अमीर आदमी ने अपने मैनेजर को देखा कि वो कुछ चीटिंग कर रहा है, उसमें गड़बड़ कर रहा है, तो उसने उसको बोला कि मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। एंड ही वॉज फायर्ड। और उसको डांट पड़ी उसके डिसऑनेस्टी के लिए। अब वो आदमी मैनेजर ने सोचा कि अगर ये मुझे काम से निकाल दे तो अभी तो मैं तो मट्टी खोद नहीं सकता, अब मैं नौकरी कर नहीं सकता क्योंकि मुझ में अभी उतनी ताकत है नहीं, और फिर मैं करूंगा क्या। तो उसने क्या किया, अपने जो नौकर चाकरों को बुलाया और उनको बोला कि तुम्हें कितना देना है हमारे साहब को। तो जिसने बोला कि 5,000 देना है, तो उसने बोला ओके 2,500 लिखता हूं, 2,500 माफ तेरा। और जिसको पूछा भाई तेरा कितना देना है, बोले 10। ओके 5 लिखता हूं, 5 माफ करता हूं। ऐसा उसने क्या किया, सब मजदूरों को बुलाकर उनके आधा आधा रकम में उनके साथ सेटलमेंट कर लिया। अब क्या हो गई, मजदूर इसके दोस्त बन गए, बोले कि अपना मैनेजर ने पैसा माफ कर दिया। हालेलुया। अब ये माफ इसलिए किया कि जब मालिक मुझे काम पे से निकाल दे तो ये जिनका मैंने आधा आधा कर्जा माफ किया वो मेरे दोस्त बन गए, मेरा आगे का गुजारा उनके द्वारा हो सकता है। अब ये तो श्रूडनेस निकली, चालाकी निकली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसकी चालाकी की बात नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, Nevertheless, Jesus has something to say about this manager, which is the lesson he wants us to learn. ये वाला दृष्टांत प्रभु ने हमसे क्यों कहा कि एक आदमी चीटिंग कर रहा था और जब उसे पता चला कि उसे नौकरी से निकाला जाएगा, फिर उसने अपने मालिक से चीटिंग करना शुरू किया इस बात से कि भाई तेरा कितना देना है, कितना देना है, आधा आधा माफ कर दिया। उसके हाथ में था और उसने उन सभी मजदूरों के साथ में दोस्ती बना ली। हालेलुया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है जब ये आदमी काम पे से निकाला जाएगा, जब ये आदमी काम पे से निकाला जाएगा तो ये वो लोग जिनका इसने आधा आधा माफ किया वो इसका सहारा बन जाएंगे। पर एक्चुअली सहारा नहीं है, 9 वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासी में ले ले। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब तू यहां से निकाला जाएगा अनंत निवास में वो तेरी स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इनटू द एवरलास्टिंग हैबिटेशन। नाउ व्हाट इज एवरलास्टिंग हैबिटेशन? ये एवरलास्टिंग हैबिटेशन नहीं है जहां हम रुके हुए, ये टेम्पररी है। हमारा हेवनली होम जो है वो एवरलास्टिंग है। मतलब प्रभु उधर ये बताना चाहता है कि तूने जिनको दोस्ती कराया वो स्वर्ग राज्य में तुझे मिलेंगे। यानी अधर्म के कमाई से मित्र को मोल लो, अधर्म के कमाई से दोस्ती बना लो, और जब वो दोस्त का उद्धार होगा तो वो स्वर्ग राज्य में तेरा स्वागत करेगा, तुझे वहां पर मिलेगा। बहुत गहरी बातें हैं और प्रभु ने दृष्टांतों में बहुत सिंपल तरीके से इस बात को दर्शाया है। हम गौर करेंगे, ही मेड फ्रेंड्स। आज हमने कितना मित्रता इस संसार में बना रहे हैं, कितने लोगों के साथ में हमारी रिलेशन अच्छा है। मैं अक्सर देखता हूं कि चर्च के अंदर ही रिलेशन बराबर नहीं है। चर्च के अंदर ही हम भेदभाव को रखते हैं, चर्च में ही हमारा मन खुला हुआ नहीं है, चर्च के अंदर ही हम सबको एक जैसा समानता में नहीं देखते। हमें लगता है कि हमारी स्टैंडर्ड कुछ अलग है,
हम उनसे थोड़ा हायर पोजीशन के अंदर है, वो हमारे योग्य नहीं है, लायक नहीं है, अन्य 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 बहुत सारे कारण है। और बहुत सी जगहों में तो जात पात भी माना जाता है कि वो नीचा जात वाला है या ऊंचा जात वाला है। कोई लोग चर्च ढूंढ के जाते हैं जहां हायर क्लास वाले लोग हैं, वो ऐसे चर्च लोग जाते हैं ढूंढने के लिए। एक चर्च एक पैशन जैसा बन गया है। अगर आप कैथलिक चर्च के पास जाके खड़ा रहोगे तो आपको नजर आएगा कि जो बहनें उतरती हैं वो अंदर जाती हैं, बंदा जो है कार के पास सिगरेट फूंक के खड़ा हुआ है चर्च के बाहर ही। उसको अपना कार दिखाना है, अपना स्टेटस दिखाना है कि हम कार भी ऑन करते। वो खाली संडे ड्राइवर है वो, बाकी दिन मंडे से सैटरडे तक गाड़ी उसकी गैरेज में लगी रहती है। कल संडे बड़े शान से निकाल के हम लोग गाड़ी रोड पे चलाते हैं ना, तो सामने वाला गाड़ी चलाता तो मैं बगल में बोलता ये संडे ड्राइवर है, आगे जो चला रहा है गाड़ी, क्योंकि उसकी गाड़ी चलाने की टेक्निक ही पता चलता है कि खाली संडे संडे चलाता है गाड़ी। तो दिखाना है अपने कंपाउंड में या पार्किंग में गाड़ी लगा रहना भी एक स्टेटस है कि भाई इनके पास 4 व्हीलर है। इसीलिए भी बहुत लोग 4 व्हीलर खरीद के रखते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी खरीद के रखते हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। यही स्टेटस लोग चर्च में भी मेंटेन करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ है, वेल स्टैंडर्ड है, वेल इक्विप्ड है सब। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर आप भेदभाव करें बगैर दोस्ती के, और भेदभाव को अगर आप रखते रहे तो दोस्ती आपकी बनेगी नहीं। प्रभु कहता है कि दोस्त बना लो, हालेलुया। अन्य लोगों के साथ में तुम्हारी दोस्ती बनती चली जाए, सबके साथ में प्रेम से रहो, अधिकारियों के लिए दुआ करो, देश चलाने वालों के लिए प्रार्थना करो। वो कैसा चलाता है वो छोड़ दो, पर वो जिस स्थान पर बैठा है प्रभु ने उसको नियुक्त करके बिठाया है। ये बात ध्यान रखना, वो हमारा विरुद्ध चलता हो, हमारे साथ चलता हो, पर परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति करी है, हालेलुया। हम इतना प्रार्थना कर सकते प्रभु तो अपने बच्चों की संरक्षण कर, इतना प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हमें प्रभु सुसमाचार के कामों में दिक्कत ना आए, हमें प्रभु तो तेरी सेवा के अंदर उपयोग कर। लेकिन वो अधिकारियों के लिए हम लोग को दुआ करना है, प्रभु उसको बुद्धि दे, ज्ञान दे कि वो देश को चला सके। सो बाइबल में धनवानों के बारे में लिखा हुआ है, द रिच फूल। लूक चैप्टर 12 वर्स 19 के अंदर प्रभु कहते हैं एक धनवान आदमी था, उसके पास संपत्ति भरपूर थी, और उसने कहा अपने प्राण से कि तूने बहुत संपत्ति जमा करके रखा है, बहुत सालों तक तू इसका अनुभव कर सकता है। टेक योर ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तू खा पी और मस्त रहे। उस रात खुदावन उससे बात करता है, अगर आज तेरा प्राण निकाल दिया जाए, अभी सवाल पड़ गया सामने, आज तुम मर जाए तो ये संपत्ति तेरा किस काम का? बोलो हालेलुया। सो आर यू यूजिंग योर वेल्थ, आर यू यूजिंग इट सेल्फिशली और अनसेल्फिशली? In the parable, rich fool and rich said, I will say to my soul, मैं अपने खुद से कहूंगा, आराम कर, विश्राम कर, तेरे लिए सब कुछ इंतजाम करके रखा गया है। लेकिन खुदावन ने उससे बात करी, फूल। फूल का मतलब मूर्ख। तो ये दुनिया में जो धनवान है, जो सोचता है कि मेरे पास धन अपार है, मैं सब कुछ हासिल किया हूं, प्रभु के नजर में प्रभु बोलते हैं वो मूर्ख है। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मैं अपने जी से कहूंगा आराम से रह, खा। लेकिन प्रभु की नजर में जो है वो मूर्ख है। कहने का मतलब ये है, प्रभु कहते हैं तेरी अपनी संपत्ति जो तूने इकट्ठा किया है उससे दूसरों को लाभ होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं यीशु मसीह आपका जीवन का कर्ता है, ही इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, हालेलुया। अगर वो आपका जीवन का कर्ता है तो वो आपका संपत्ति का भी लॉर्ड है, आपका घर का भी लॉर्ड है, आपका नौकरी का भी लॉर्ड है। वो जो कुछ आपके पास है वो सबका वो प्रभु है, हालेलुया। मैं खाली ये नहीं बोल सकता प्रभु खाली तो मेरा प्रभु है, मेरा घर का प्रभु नहीं है, तो ये नहीं बोल सकता। जब तुम्हारे जीवन में उसको प्रभु करके माना, तुम्हारे हर क्षेत्र के अंदर जो भी है वो सब प्रभु का है। अच्छी नौकरी है तुम्हारे पास, वो भी प्रभु का अधिकार से है, हालेलुया। चुटकी भर में अगर उसने निकाल दिया आपको तो क्या करोगे तुम्हारी नौकरी पर घमंड करके? प्रभु का अनुग्रह है तो प्रभु आपको चलाएगा। आपको अच्छा घर मिला है, वो घर का भी अधिकारी प्रभु है।
कई घरों में लिखा रहता है प्रभु इस घर का अधिकारी है, द अनसीन गेस्ट करके लिखा है। इन एवरी कन्वर्सेशन, हर एक शब्द जो हम बोलते हैं उसका प्रभु यीशु मसीह अपना कान लगा के सुनता है। हमारे घर जो है वो प्रभु का घर है, ये घर प्रभु का घर माना जाता है। ये नौकरी, हालेलुया, कई लोगों का, मैं एक पास्टर से बात करता हूँ, बहुत बढ़िया पास्टर है वो, अच्छा शब्द उसके मुंह से निकलता है। जब भी मैं बोलूंगा भाई कैसे हो, प्रभु की कृपा है। कैसी चल रही है कलीसिया, प्रभु की दया है, आपका दुआ है, हालेलुया। एक बहुत बढ़िया सुकून मिलता है जब आप किसी से पूछे कि आप खैरियत है और वो कहे आपकी दुआ है, हालेलुया। उसके बाद तारीफ हो प्रभु का। आज की मीटिंग बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, तारीफ खुदा का। आज बहुत अच्छे खाने बनाए, तारीफ हो खुदा का, हालेलुया। ये सब खुदा के वजह से हुआ है। अपना जीवन का मूल स्रोत जो है वो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। सो हाउ आर यू यूजिंग योर वेल्थ? अपनी संपत्ति को जब तुम कहते हो कि मेरा प्रभु मेरा सारा बातों का मालिक है, तो फिर तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो? आपका वेल्थ कहां यूज करते हो? खाली अपने सुकून, अपनी सारी इंतजाम के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए? अगर यही सब करके आप खुदा के लिए अगर कुछ नहीं करते हो तो सब बेकार है, हालेलुया। खुदा के नजर में मायने वो है कि तुम खुदा को कितना करते हो। अपनों से तो महसूल लेने वाले भी प्यार करते हैं। जो ब्याज में पैसे चलाते हैं वो अपनों से प्यार करते हैं, और तुम भी उन्हीं की तरह खाली अपनों से प्यार करते हो। तो तुमने कौन सा बड़ा काम किया? प्रभु कहता है कि तुम प्रभु को क्या देते हो, प्रभु के लिए क्या करते हो। और प्रभु ने उदाहरण भी दिया। उस मंदिर में एक औरत ने अपनी 2 कौड़ी डाल दी, उसका संपूर्ण कमाई था। प्रभु की नजर में बहुत बड़ी बात थी। वो औरत उस रात अपने बच्चे को भूखा रख के आया हुआ एलिया को पहली रोटी उसने दे दी उसको। अपने घर में कुछ नहीं है, वो आखिरी रोटी खाकर मरना था, लेकिन उसने खुदा का बंदे के सामने रखा। बदले में क्या मिला? अगले अकाल के दिनों में उसके घर में तेल आटे की कमी नहीं हुई। प्रथम स्थान आप किसको देते हो? हालेलुया। खुदा आपके जीवन के अंदर प्राधान्य होना चाहिए। If Jesus is your Lord, He is also the Lord of your wealth. It is no go area of Jesus. ऐसा कोई क्षेत्र हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए जहां हम प्रभु से कहे प्रभु इधर तो दखल मत कर। हम बोलते हैं ब्रदर वो मेरा पर्सनल लाइफ है, आप उसका अंदर दखल मत करो। ये मेरे से बोल सकोगे, लेकिन मेरे प्रभु से मत बोलो कि आपका ये पर्सनल लाइफ है। ऐसा कोई भी तुम्हारे जीवन के अंदर पर्सनल होना नहीं चाहिए जो प्रभु को नहीं। उसको तो सब मालूम है, लेकिन कहो मत उसके साथ में, हालेलुया। आप मेरे घर के बारे में बात मत करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हारा पर्सनल है। जो पुलपिट से वचन आएगा वो सबके लिए आएगा, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जो वचन परमेश्वर आपसे बात करता है वो आपके भलाई के लिए बात करता है। आप मेरे साथ हैं? सो आप अपनी संपत्ति से क्या करते हो? आर यू यूजिंग योर वेल्थ टू हेल्प अदर्स टू कम टू जीसस? तुमने दशमांश दिया, बहुत बड़ी बात है, वो तो प्रभु का है, उसने आपको देना ही है। वो आप नहीं देंगे तो वो लेगा आपसे। आप दशमांश देकर ये कहते हो कि मैंने प्रभु को दिया, आप गलत बोल रहे हो, वो आपका है ही नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो मैंने दिया? फिर जो आपके पास है उसमें से जब आप देते हो तो प्रभु बोलता है कि अपनी संपत्ति से मित्र को कमा रहे हो तुम। प्रभु के राज्य के लिए तुम्हें प्रयास करना है। एक मत्ती था जो बाइबल के अंदर चुंगी लेने वाला या नाके में बैठने वाला, ऑक्ट्रॉय में बैठने वाला, और यीशु मसीह उस गेट से गुजरने के टाइम उसकी नजर उस पर पड़ी और प्रभु ने मत्ती को बोला मेरे पीछे हो ले। वो उसी समय उस नाके से उड़ गया, पैसे वैसे सब छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चला। मैथ्यू चैप्टर 9 में अगर आप देखोगे, शायद वर्ष 9 होगा, वो अपने घर गया, अपने सभी मित्र लोगों को एकत्रित किया और प्रभु को बोला ये मेरा परिवार, मेरे मित्र जन है, आप इनको वचन प्रचार करो, हालेलुया। आप प्रभु के पास लोगों को लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो? जिस चर्च में इवेंजलिज्म नहीं है वो चर्च मरा हुआ चर्च है।
खाली वो अपने 10, 15, 20 लोगों को लेकर पढ़ा रहे। आपके पास में ग्रोथ नहीं है, सोल विनिंग मिनिस्ट्री नहीं है। नबी कहता है द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री इज सोल विनिंग मिनिस्ट्री। आत्माओं को जीतना यह सबसे बड़ी सेवा है। प्रयास करो। आपकी गाड़ी खाली आती है, आपकी गाड़ी में आप हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, तो ये सोचो कि आज ये संडे किसको लेके जाए चर्च में। अपने भाई को फोन करो, बहन को फोन करो, बोलो लोगों उनके पीछे ये संडे हमारे साथ चलो। आप ऐसा भी होने लगे कि आज रात को हमारे साथ डिनर करो। आप चर्च छूटने के बाद ले जाओ उनको होटल में और उनको अच्छा खाना खिला के छोड़ो। वचन भी खिलाओ और खाना भी खिलाओ। क्या पता वो प्रभु का चुना हुआ बीज हो और वो बोले कि मुझे संदेश अच्छा लगा। आप जब तक करोगे नहीं तो ये होगा कैसा। हालेलुया। आने वाला संडे में किसको लेके जाओ प्रभु के भवन में, ये तुम्हारा सोच होना चाहिए। अगर नहीं है ये सोच तो तुम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो। तुम्हारी संपत्ति सिर्फ तुम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो। देखो परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। कुछ लोगों की दोस्ती नहीं है यहाँ पर, कुछ लोगों का जान पहचान नहीं है यहाँ पर। मैं ऐसे लोगों को नहीं बोलता हूं, लेकिन जिनकी जिंदगी बढ़ चुकी है शहर के अंदर, जिनके पास में सोमवार से शनिवार तक दोस्तों की लाटें लगी रहती हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि क्या आप सुसमाचार किसी को देने का प्रयास किया है? क्या आप कोशिश की है? मैं अभी पंजाब में डिबेट रखा हूं। मेरे से बहुत पास्टर लोग बोले पास्टर जी हमें भी आना है, हमें भी आना है। मैं बोला आ जाओ। एक पास्टर बेंगलुरु से ब्रदर स्वामी ब्रदर की बहन जहां जाती है, पास्टर मुझे पंजाब आने की इच्छा। मैं बोला आ जाओ। अभी मैं नागपुर जाके आया, वहां 2 पास्टर लोग जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया बोले पास्टर जी हमें भी पंजाब देखना है। मैं बोला आ जाओ। हालेलुया। कुछ लोग गुजरात से हमें भी पंजाब आने, आ जाओ। अब मैंने पंजाब में बोला कि इन सब का इंतजाम करो रहने का, इन सब का खाने का इंतजाम करो, क्योंकि इनकी इच्छा है कि आकर सभा को देखे। अगर इनकी इच्छा है तो निश्चय प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। आप एक ब्रिज बन के खड़े हो जाओ ना, कि प्रभु आपको सहायता करे कि ये बंदा वहां तक आने पाए। मैं कभी भी लोगों को बोलता हूं तो मैं बोला इमीडिएटली बोला चलो आ जाओ, प्रभु का महिमा को देखो। हालेलुया। आज ये 2 सिस्टर लोग आए हैं जादव परिवार से, इनको राजन सर ने भेजा है इनको। और पिछले दिनों में महीने में मैं पंजाब में था, राजन सर बोले अरे फोटो बहुत बढ़िया दिख रहा है, कहाँ का? बोला पंजाब का। मुझे भी आना था ना पंजाब में। मैं बोला कभी आना? बोला आप बोलो तो आता। मैं बोला अभी आ जाओ। आधे घंटे में मैंने उसको टिकट भेज दिया, वो तुरंत पंजाब आ गया रात का फ्लाइट पकड़ के। हमारे साथ 4-5 दिन था, वो मीटिंग को आनंद किया। बोला ऐसा रेवलेशन मैंने सुना नहीं, और लोगों के सामने उसको गवाही देने का मौका मिला। हालेलुया। और आज वो जब पुनः आया तो देखो 2 सिस्टरों को बोला कि जाओ चर्च में अटेंड करो। आए किसी न किसी जरिए से। आप एक ब्रिज बनना जरूरी है कि लोगों को परमेश्वर के साथ परिचय करने का एक माध्यम आपको बनना बहुत जरूरी है। बाइबल के अंदर ऐसे बहुत लोग थे जिनके आगे सेवा का नाम नहीं, लेकिन प्रभु ने उनको एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया। जब पौलुस अंधा होकर पड़ा हुआ था, 3 दिन से उसने रोशनी को नहीं देखा, ना कुछ खाया ना पिया। प्रभु ने हनन्याह को बोला जा पौलुस के लिए प्रार्थना कर। और वो आकर पौल के लिए प्रार्थना करता, उसके आंखों से छिलके गिरे, उठे, बपतिस्मा ले लिया, हनन्याह गायब हो गया। उसके बाद हनन्याह का नाम बाइबल में आता नहीं है। सिर्फ पौलुस को लाकर खड़ा करने का एक जिम्मेदारी उसको दी गई थी। लेकिन आपको मालूम है पौलुस ने क्या किया? 14 किताब लिखा आपके बाइबल का, 7 कलीसिया का स्थापन किया उसने। आपको मालूम है एक छोटा सा ब्रिज का काम करने वाला आदमी था। उसी तरीके से प्रिस्किल्ला एक्विला एक्ट्स चैप्टर 18 के अंदर वो जाकर एक मीटिंग सुनते हैं, अपोलोस विद्वान पुरुष प्रचार कर रहा है। उसकी प्रचार को सुनने के बाद अक्विला प्रिस्किल्ला उसको साइड में लिए, उसको बोले इससे भी बढ़िया एक संदेश है, इससे भी गहरा एक संदेश है। उसको लेके आके पौल के साथ मिला दिए। उसके बाद में आप 19वां अध्याय 5 वचन में पढ़ो, उसके 12 चेलों ने इनके पास में बपतिस्मा ले लिया यीशु मसीह के नाम से। एक फैमिली अक्विला और प्रिस्किल्ला, उनका तंबू बांधने का उद्यम था और पौलुस का भी तंबू बांधने का बिजनेस था। जब इनकी बिजनेस की मुलाकात हुई और पौलुस ने तंबू बांधने का व्यवसाय प्रिस्किल्ला और अक्विला के ऊपर छोड़ दिया, और ये लोग अपने बिजनेस से पौलुस को सपोर्ट करते थे जाकर सुसमाचार देने के लिए।
इनका भी तंबू माध्यम था। खाली इतना ही नहीं, ये अपोलोस जैसे विद्वान पुरुषों को भी बैठ के थोड़े से टर्न करके उनको सच्चाई में लेके आए। अपोलोस कोई मामूली आदमी नहीं था, वो विद्वान पुरुष था, वो वचन को जानने वाला था, यीशु मसीह के बारे में ठीक ठीक सिखाता था, उससे भी बढ़िया संदेश उसको सुनाया उन्होंने। ऐसा आज प्रभु चाहता है कि लोग तैयार हो जाए, एक ब्रिज बन जाए आप। हालेलुया। आप नहीं जा सकते, जाने वाले को आप सपोर्ट करो, जिससे आपकी संपत्ति प्रभु की सेवकाई के अंदर लग सके। So what do you do with your wealth? Make friends. Jesus said, make friends for yourself by unrighteousness, mammoth, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. Praise the Lord. Hallelujah. जो आदमी अपने आप को ऊंचा जात का समझता है और वो किसी नीचे जात वाले के साथ व्यवहार नहीं करता है, लेकिन आपको मालूम है ये दान पेटी में जो पैसा आता है, जो आज आपने डाला, ये आपके हाथ में आने के पहले कितने हाथों में आई? आपको मालूम है वो जिसके हाथ में आता ऊंचा जात वाला था? नहीं, इसको प्रभु बोलता है अनराइचियस मैमोथ। हम लोग दान अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस पैसे पर आशीष दे, नहीं पैसे पर नहीं। वो पैसा आज मेरे पास है चर्च के ऑफरिंग में, कल यही पैसा मंदिर के ऑफरिंग में रहेगा, कल यही पैसा किसी अन्य जाति के पास रहेगा। पैसे पे आशीष नहीं, लेकिन इस पैसे से होने वाले कामों को तो आशीषित कर। हालेलुया। ये पैसा आप मुझे दोगे, मैं जाके कल एजेंट के पास दूंगा और मैं फ्लाइट के टिकट निकाल के पंजाब पहुंच जाऊंगा। पैसा मेरे साथ में आया, लेकिन वो पैसे ने मुझे पंजाब ले गया। फ्रेंड्स बनाओ, मित्र बनाओ अपने लिए। हालेलुया। ले जाओ लोगों को, जाकर एक चाय पिलाओ और बैठकर प्रभु का वचन दो उसके साथ। हम लोग जब बॉम्बे में ओपनर मीटिंग को जाते थे, जब हम बहुत छोटे थे, 12 साल 14 साल के उम्र में, स्कूल से सैटरडे हाफ डे करके बैग लेके पास्टर के साथ ओपन मीटिंग, बायकला जाके, बायकला ग्लोरिया चर्च के सामने फुटपाथ में हम लोग खड़े रह के गाना गाते थे। ये 5 बजे शाम को होती थी, लेकिन हम स्कूल छूटते ही चले जाते थे, 1-2 घंटे पहले बायकला जाते थे। और बायकला में एक बहुत बड़ा गार्डन है, विक्टोरिया रानी का गार्डन है, रानी बाग बोलते हैं उसको, और प्राणी संग्रहालय सब उधर। उस टाइम पे 20 पैसा टिकट था। कितना था? 20 पैसा टिकट था। आप सोचिए कि जब हम जब 10-12 साल के थे वो टाइम पे, 40, 45, 50 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग अंदर जाकर देखते थे। 2-3 ब्रदर लोग चल रहे, हम लोग ग्रुप में, यूथ ग्रुप देखते थे, कौन टेंशन में बैठा हुआ है देखते थे। और उधर सब वही आके बैठे रहते थे, घर में बीवी के साथ झगड़ा हो गया, किसी का नौकरी छूट गया, बेचारा कहीं घर में परेशानी, ऐसे लोग उधर आके गार्डन में बैठ के पक्षियों को देख के बैठते थे, जानवरों को बैठते, दिल बहलाने के लिए। हम उसके बाजू में, तू उसके पास जा, मैं इसके पास जाता, हम लोग सब बांट के लेते थे और उसके बाजू में जाके बैठ के बाइबल खोल के पढ़ते थे। तो वो बंदा उधर जो पक्षी को देख के बैठा हुआ हमको देखता था और फिर बाइबल देखने की कोशिश करता था। आपको मालूम है ना, अगर आप स्टेशन पे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो पीछे 4 जन खड़े रह के पढ़ते रहते, पैसा लेके नहीं पढ़ने का, दूसरा कोई पढ़ता होगा तो उसको पढ़ने का। मेरे पिताजी के बहुत गरीब दो बढ़िया दोस्त था, वो डेली आएगा, मेरे पिताजी न्यूज़पेपर लेके, फैक्ट्री की बात है, वो न्यूज़पेपर लेके पढ़ेगा। तो एक दिन पिताजी न्यूज़पेपर, वो आने के पहले किसी और आदमी ने लेके गया पढ़ने के लिए, तो वो आ गया, बोला किधर है न्यूज़पेपर, किधर है? तो मेरे पिताजी ने बोला वो लेके गया पढ़ने के लिए। उसको बहुत गुस्सा आया, उसको पैसा देके न्यूज़पेपर लेने को नहीं होता है क्या? अबे खुद भी तो फुकट पड़ रहा है। तो हम लोग यीशु समझदार बाइबल पढ़ते थे, जब वो देखता था हमारी नजर उस पर थी, उसके बाद हम उसको देखते थे, भाई बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। अच्छा बाइबल है, आप टेंशन में दिखाई देते हो, बहुत प्रॉब्लम हो गया क्या आपको? हम उससे बात करते, हाँ यार क्या बताओ, घर में झगड़ा हो गया बीवी के साथ में, इधर आके बैठे, बहुत टेंशन है, घर में बहुत परेशानी है। देखो यीशु मसीह शांति दाता है, यीशु मसीह उद्धार करता है। आप अगर यीशु मसीह को अपना जीवन दोगे तो आपका घर का समस्या हल हो जाएगी। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करता हूं, आपके घर में जाएगी, आप दोस्ती हो जाएगी आपके बीवी के साथ, और आप प्रभु यीशु को अपना जीवन दोगे क्या? ये एड्रेस है, ट्रैक रहता था, देते थे, दुआ करते थे, बड़ा बंदा खुशी से जाता था कि इस दुख में भी कोई आकर मुझे, मेक फ्रेंड्स, दोस्ती बनाओ,
कहां है, जहां है, जिस हालात में है, दोस्ती बनाओ। प्रभु कहता है इस दुनिया के नाश होने वाले अनराइचियस मैमोथ से दोस्ती बनाओ। ये है अनराइचियस मैमोथ। ये धार्मिक नहीं है। ये पैसा ये पापियों के हाथ से, वेश्याओं के हाथ से, खूनी के हाथ से, गुनहगारों के हाथ से गुजर के आता है। इट्स अनराइचियसनेस। लेकिन इस अनराइचियसनेस से तुम खुदा के राज्य के लिए काम कर सकते हो। मेक फ्रेंड्स, हालेलुया। बैठो जाकर उनके साथ में, देखो कौन आदमी जरूरतमंद है, कहां हॉस्पिटल में एडमिट है। सबसे बेस्ट एरिया तो हॉस्पिटल ही है। इट्स अ रेडी बेड, हालेलुया। हर आदमी दुखी है, हर आदमी सीलिंग को देख के बैठा है। सबसे पहले अगर आपको मौका मिले, कोई भी विश्वासी आपका परिचय वाला हॉस्पिटल में है तो पहले इमीडिएटली विजिट का प्लान बना दो। जाके दुआ करके और तुम्हारा 2 शब्द का दुआ उसको दिलहरी देगी। और ये तो डॉक्टर लोगों ने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा। 2 पेशेंट को रखा, एक अविश्वासी को रखा और एक विश्वासी को रखा। वे अविश्वासी खाली इलाज करता था, लेकिन विश्वासी प्रार्थना समय लोग उसके लिए प्रार्थना करने को आते थे। और क्या पता चला, अविश्वासी जल्दी डिस्चार्ज होके घर पे गया, अविश्वासी पड़ा हुआ है उधर। आपकी बात समझ में आते? तो आपकी दुआ के साथ साथ प्रार्थना, दवा सब काम करे। मेक फ्रेंड्स, हालेलुया। आप दोस्ती बनाओ। मेरे शहर में आएंगे, आप अमरनाथ में आएंगे तो मेरे दोस्त बहुत लोग हैं। अगर मैं खड़े भी रहूं तो अपनी चर्च के बाहर अगर खड़े भी रहूं मेरे साथ, आप देखेंगे तो हर 2-4 गाड़ी के पास में जाने वाला आदमी मेरे को सलाम करके जाएगा। पहचानते लोग। उस शहर में मैं बड़ा हूं, उस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, मैं वहां खिलाड़ी हूं, मेरे बहुत मित्र लोग हैं। सबको मालूम है ये प्रभु का सेवक है, ये पास्टर है, हालेलुया। और हमारे मोहल्ले में जितना है सब लोग मेरे को बोलते हैं फादर। अब क्या करे, मैं जब्बा वाला फादर नहीं हूं, लेकिन बोलते वो लोग फादर। उनको पास्टर बोलेगा तो पोस्टर बोलेंगे वो लोग, इसीलिए फादर बोलते वही ठीक है, हालेलुया। हर आदमी आपकी पहचान, हर आदमी के साथ दोस्ती, हर आदमी के साथ मित्रता, ताकि किसी भी तरीके से आपको उस यीशु का नाम उसके पास लेने का मौका मिल जाए। एक बार आप प्रभु का नाम उसके पास लो, उसके बाद वो आए ना आए वो प्रभु के हाथ में है, लेकिन आप अपना काम को पूरा कर दिया है। बोलो हालेलुया। एक आदमी अपने जेब में हमेशा पैसे के साथ में क्रॉस रखता था। उसका दोस्त ने एक दिन पूछा, क्या बार बार क्रॉस निकाल के दिखाया था, वो क्या क्रिश्चियन समझता है क्या अपने आप को, दुनिया को बताना है? वो बोले नहीं, जब भी मैं किसी चीज को रकम देता हूं मेरे हाथ में वो क्रॉस आने से ये बताता है कि ये क्रॉस ने तेरा भी रकम दिया है। जैसा मैं ये खरीदता हूं वैसा प्रभु ने मुझे खरीदा है। ये बात, हर बात मेरे चित्त से लगी रहने के लिए मैं वो क्रॉस मेरे जेब में रखता हूं। बोलो हालेलुया। Winning souls, those who come to Christ by blessing with them your worldly riches, giving towards evangelism, gospel advancement in your church, supporting Christian ministries that are doing the same as your friends. Support करो, मदद करो। और आप देखें कि किस तरीके से ये सुसमाचार फैलता चला जा रहा है। ये छोटी सी मिनिस्ट्री आपके योगदान से आज कितना बड़ा मिनिस्ट्री हो चुका है। हजारों लोग आज आपके YouTube की मैसेज सुन रहे हैं। हम लोग कहां पर थे आप जान सकते हैं, आज 16,000 पार करके हम लोग चले जा रहे हैं ये छोटी सी माध्यम से। और याद रखना, हमारी मैसेज वही देखता है जो चुना हुआ है। बाकी लोग अपने मैसेज नहीं देखते, खाली एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स लोग अपने मैसेज को देखते हैं। How many such friends do you have? तुम्हारे पास ऐसा कितना मित्र है जिनके साथ में तुम कह सकते हो कि हाँ मेरा प्रभु है, मेरे प्रभु के पास तुम आओ। तुमने कितनी दोस्ती बना ली है बताइए चर्च में दोस्ती कितनी? If in the best use of your wealth, Jesus says you cannot serve God and mammon. In other words, you cannot serve God and money. You cannot serve God and money. तुम प्रभु की और उसकी सेवा एक साथ में नहीं कर सकते, लेकिन अपने पैसे के साथ तुम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। But you can serve God with money. You can use your money to serve God. You can utilize your money to help people to come to Christ. तुम अपनी संपत्ति वहां इस्तेमाल कर सकते हो जहां प्रभु के भवन में आने का संधि मिल जाए। किसी ना किसी माध्यम से आप प्रभु की सेवा के अंदर हाथ बढ़ाए। बोलो हालेलुया। मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक
अनाउंसमेंट यहाँ किया था, एक ब्रदर यहाँ पर सतारा से आते हैं, इतने दूर से 2.5 घंटा बस है नहीं 3 घंटा, और यहाँ आके यहाँ से जाते हैं, कितना उसको वचन का भूख है, प्यास है, हमने कभी उसका ख्याल किया क्या? ये टेस्ट मैंने यूट्यूब में उल्लासनगर के एक सिस्टर ने सुन लिया, और वो सिस्टर संडे को आके ब्रदर राज को मिला, बोला कि वो कौन ब्रदर है जो सतारा में आता है हर संडे? बोले हाँ एक ब्रदर है। बोले मैंने पास्टर के मैसेज में सुना, हर संडे मैं 500 रुपया देता हूं, आप जाकर वो ब्रदर को दे दो, उसका टिकट का पैसा मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। उल्लासनगर में, और वो सिस्टर जो है अकेली आती है विश्वास में, उसका हस्बैंड विश्वास में नहीं है, लेकिन ये टेस्टमनी किसी का जीवन। अब ब्रदर राज के पास वो हर संडे 500 रुपीज दे के भेजती है, वो ब्रदर को देता है, भले तेरा आने जाने का टिकट हो जाए। हालेलुया। और सिस्टर लोग जो यहाँ भोजन लेके आते हैं पास्टर के लिए, मैंने उसको बोला भाई जब भी जाए खाना खा के जा, हम अपना आधा रोटी तेरे साथ खाएंगे, क्योंकि सतारा जाता है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये हमारा दोस्ती बनाने का तरीका है। परमेश्वर ने किसी के मन में काम कर दिया और उसने काम शुरू कर दी। हालेलुया। अब 2 दिन पहले मेरे को एक फोन आया था लुधियाना से, बोले पास्टर जी मैं आपका यूट्यूब सुनता हूं। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो। बोले सुसमाचार के लिए मैं कुछ देना चाहता हूं। मैं बोला आप अपने पास्टर को दे दो। बोले मेरे पास्टर को मैं दशवान देता हूं, लेकिन सुसमाचार का काम मेरे चर्च में नहीं हो रहा है, सुसमाचार का काम आपके यहाँ हो रहा है, तो मैं आपको हर महीने सुसमाचार के लिए रकम भेजना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक सिस्टर अरुणाचल प्रदेश से मेरे को कॉल किया, वो मेरी मैसेज को सुनती है पिछले 2 साल से। वो सिस्टर अकेली है वहां पर, लेकिन बोलते मैं आपका मैसेज सुनता हूं हर महीने। अरुणाचल मैंने उस सिस्टर को देखा भी नहीं, ना कभी उसके साथ में मुलाकात हुई, लेकिन हर महीने 2000 रुपया अरुणाचल सिस्टर वहां से यहाँ पर दान करके भेजती है, क्योंकि आप बहुत प्रभु के लिए भागते हो। हालेलुया। आप मेरे साथ है? तुम्हारे पैसे से प्रभु का काम होता चला जाए। हमारे एक ब्रदर है इंग्लैंड के अंदर, बहुत ओल्ड ब्रदर है, और हस्बैंड वाइफ दोनों कहते हैं दिन में कम से कम 3 मैसेज हम आपके सुनते हैं। सवेरे नाश्ता मैसेज लगाया, नाश्ता, दोपहर को लंच के टाइम एक मैसेज लगाते, और रात को एक मैसेज लगा के हम सोते हैं। 3 मैसेज डेली सुनते हैं। इसीलिए मैं अपना दशवान आपको भेजता हूं। हालेलुया। आप इसे कबूल करिए, और इंडिया में आप बहुत भाग रहे, प्रभु का काम लग जाए। आप मेरे साथ हैं? ये लोग अपने पैसे को प्रभु की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। दे आर मेकिंग फ्रेंड्स, और ये सब लोग आपको कहां मिलेंगे? प्रभु के राज्य में मिलेंगे, एवर लास्टिंग होम में मिलेंगे, और वो हमारा एवर लास्टिंग होम है। वहां पर लोग खड़े रहेंगे जो हमारे पैसे के द्वारा उनको यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, वो बच गए, और वो आपके अनंत काल के जीवन में आपको मुलाकात करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। कितना अच्छा लगेगा। आपने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा काम प्रभु ने आपके द्वारा कर दिया है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। इसीलिए पहले कलीसिया क्या करती थी? एक्ट चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है हमारे विधवाओं की शुद्धि नहीं लिया जा रहा है। चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हमारे पास है उसमें से एक अंश क्यों ना हो, लेकिन विधवाओं की शुद्धि लेना बहुत जरूरी है। ये मिनिस्ट्री का एक भाग है। वो अगर कोई विडोज है, क्योंकि बाइबल में लिखा है असली सेवा क्या है? विडोज को मदद करना, उनकी जरूरतों को देखना कलीसिया का जिम्मेदारी बन जाती है। पर हम लोग उस क्षेत्र के अंदर नहीं जाते। मैंने तो ऐसा सुना कि अमेरिका देश में लोग चेक बुक लेके आके बैठते हैं, एक नहीं 4, 4, 5 ऑफरिंग लेते हैं। ये बच्चे लोगों का ऑफरिंग, ये संडे स्कूल का ऑफरिंग, ये इवेंजलिज्म का ऑफरिंग, ऐसा करके ऑफरिंग लेके लोग चेक पढ़ के देते हैं। और बड़े बड़े जो मिलीनियर $500 डॉलर उसके ऊपर नाचते वो लोग, बोलते पैसा माय फुट। उनके पास में 4-4 प्लेन है, ऐश की जिंदगी है उनके पास। बोलो हालेलुया। कहां प्रभु का पैसे इस्तेमाल हो रहा है? हिलसॉन्ग चर्च क्या कर रहा है? फिल्म इंडस्ट्रीज को पैसा मदद कर रहे हो लोग, फिल्म बना रहे, पिक्चर बना रहे, पैसा वहां इन्वेस्ट हो रहा है। प्रभु का पैसा किधर इन्वेस्ट होना चाहिए? प्रभु के राज्य के लिए। सोल विनिंग इज द ग्रेटेस्ट मिनिस्ट्री। क्या कोई हालेलुया बोलेगा? द क्वेश्चन टू यू, हाउ मेनी पीपल हैव कम टू क्राइस्ट थ्रू यू? तुम्हारे द्वारा कितने लोग प्रभु के पास आए?
How many people will occupy the mansion Jesus has gone to prepare in heaven because he used your worldly wealth faithfully with the consciousness of eternity? कितने लोग तुमको स्वर्ग राज्य में मिलेंगे जहां प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा तुम भी रहोगे। उस घर में तुम्हारे पैसे से खर्चे हुए कितने आत्माएं मिलेंगे? वो कितने आत्मा तुम्हारे पास आके बोलेंगे ब्रदर उस दिन आपने सुसमाचार सुना, मैं बहुत दुखी था, उस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, आज मैं स्वर्ग राज्य में आया। ऐसे कितने विश्वासी आपको मिलेंगे और आपसे कहेंगे। कोई रिकॉर्ड क्रेडिट है कि नहीं? बैंक वाला लोन देता है, सिविल अगर आपका अच्छा हो तो बैंक वाला का आपका सिविल खराब हो गया तो आपको दूसरा लोन सैंक्शन नहीं करता, बोले तुमने बहुत लोगों के साथ धोखेबाजी करी। तुम्हारा रिकॉर्ड तुम कैसे बना के रखे? रिकॉर्ड क्लीन है तुम्हारा कि भाई तुम जब वहां जाओगे तो लोग पूछेंगे तुम्हारे बारे में, और आर यू लाइक मैनी हु अब्यूजिंग द वेल्थ गॉड हैज गिवन देम? याद रखिए, अगर प्रभु मेरा जीवन का स्रोत है तो मेरा पैसे का भी प्रभु है, मेरे घर का भी प्रभु है, मेरे सारे संपत्ति का भी वो प्रभु है। तो जब संपत्ति प्रभु का है तो वो संपत्ति प्रभु के लिए कितना आपने इस्तेमाल किया, कितना आपने प्रभु के राज्य में दे दिया? बोलो हालेलुया। चर्च में आने के लिए टाइम नहीं ब्रदर, टाइम नहीं, काम था, बहुत बिजी था। फिर एक दिन ऐसा हो जाता है हॉस्पिटल के आईसीयू में रहने के टाइम आप किसके पास भी टाइम नहीं है, अब पास्टर के पास भी टाइम नहीं तुम्हारे पास आने के लिए। क्या सोचते हो आप? लेकिन वो टाइम बोलते हो पास्टर जरूर आना, क्योंकि आईसीयू में जाने के बाद सब कुछ याद आ जाती है। वहां से बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी डॉक्टर ने अगर तुमको बोल दिया तुमको एटलीस्ट 8 दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा, तब तो तुम्हारे पास टाइम आ जाता है। वो टाइम डॉक्टर को बोलो मेरे पास टाइम नहीं है करके, उधर नहीं बोलोगे, लेकिन चर्च में जरूर बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। पास्टर को जरूर बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं। आप मेरे साथ हैं? आर यू सेइंग यू कैन सी योर वेल्थ, यूज योर वेल्थ एनी वे यू वांट टू, नॉट बी अकाउंटेबल टू गॉड? डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 17 में लिखा हुआ है योर पावर, योर माइट, योर गॉड, योर वेल्थ। यस। और कभी ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। आया बात समझ में आपकी? मेरी ताकत से, मेरी सामर्थ्य से संपत्ति मुझे जो प्राप्त हुई, नहीं, ये सब प्रभु की सामर्थ्य से प्राप्त हुई है। प्रभु ने मुझे ऐश्वर्यवान बनाया है, प्रभु ने मुझे धनवान बनाया है, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। जो कुछ मेरे पास है सब प्रभु का है। बोलो हालेलुया। यूज योर वर्ल्डली रिसोर्स टू सपोर्ट द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ाया करो। गिव जेनरसली टू क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज दैट आर फोकस्ड ऑन सोल विनिंग। ऐसे मिनिस्ट्री में लोग आज बैठे हैं जहां पर दशवान देते वो पास्टर कभी किसी के घर में भी नहीं जाता। सपोर्ट उस मिनिस्ट्री को करो जहां आत्माओं को जीता जा रहा है। थोड़ी सी मैसेज की मालूमात हो गई, एक झुंड मिल गया तो पास्टर बनकर एक कमरे में बैठकर प्रीचिंग कर रहे हैं, वहां पर लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। सपोर्ट वहां करो जहां सोल विनिंग मिनिस्ट्री चल रही है। थोड़ी थोड़ी डॉक्ट्रिन के पर्क करके, तर्क वितर्क करके, नहीं हम सेपरेट है, हम बहुत हायर एजुकेशन के अंदर जा रहे हैं, हायर क्वालिफिकेशन है हमारे पास, मैसेज की चोटी है हमारे पास। अरे तुम कहां बैठे हो और क्या कर रहे हो तुम? हालेलुया। कुछ लोग पैसे के बल पे अपने मिनिस्ट्री चला रहे हैं। संपत्ति बहुत है लेकिन मिनिस्ट्री कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री चलाना है। कितने आत्माओं को तुम जीते? तुम्हारा रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि कितने सोल को तुम प्रभु के पास लाए? सोल विनिंग नहीं है तो वो मिनिस्ट्री नहीं है, वो सिर्फ एक क्लासरूम चला रहा है। बोल सके तो क्या बोलने का उसको, एक एकेडमी चला रहा है। वो स्टूडेंट को बुला के पढ़ा रहा है, बस स्टूडेंट पास होवे नहीं होवे एकेडमी वाले को क्या पढ़ा, उसका फीस उसको मिल रहा है, लोगों का दशवान मिल रहा है, बस खा के वो मगन है। लेकिन लोगों का भलाई क्या हो रहा है? क्या ये स्टूडेंट पास करेगा? हाउ इज द लेयर ट्रेजर फॉर हेवन एज इट इज बीन, यू कांट टेक इट मनी विद यू टू हेवन बट यू कैन सेंड इट ऑन हेड। प्रभु बोलता है पृथ्वी पर संपत्ति इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में तुम्हारा धन इकट्ठा करो। कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? क्या हेवन के लिए कोई क्या बोलते पोस्ट ऑफिस है क्या?
कोई ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर है कि भाई हेवन को भेजना है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ऐसा कोई पैसा आप हेवन में भेज सकते हो क्या? नहीं। लेकिन एक काम कर सकते हो, हेवन के लिए पृथ्वी में खर्चा करो, तुम्हारा पैसा हेवन में इकट्ठा हो रहा है। तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा पैसा हेवन में जमा हो रहा है। बोलो हालेलुया। बहुत आत्माओं को तो परमेश्वर के पास लाने, डू नॉट ले अप योर ट्रेजर ऑन अर्थ। मैथ्यू 66 में प्रभु कहता है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां चोर सेंध लगाता है, लूटता है, खाता है। तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो। कैसे तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे? प्रभु यही कहता है, अधर्म के पैसे से दोस्ती कर लो और वो तुम्हें अनंत काल के रास्ते पे मुलाकात करेगा। The lesson Jesus wants us to learn from this parable is the need of use our worldly wealth to help people to come to the kingdom of God. हमारी दुनिया, संपत्ति, दुनियावी आशा, दुनियावी जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, वो प्रभु के राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना है और इस तरीके से हम प्रभु के राज्य के काम आ सकते हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। मैंने पिछले हफ्ते अंबरनाथ में इस बात का ऐलान किया कि सबसे बड़ी जो मिनिस्ट्री, जो बहुत बड़ा बोझ आज हमारे पास है, वो है इवेंजलिज्म। और आप जो मंथली कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें हमने 2-3 पार्ट रखा है। चर्च बिल्डिंग फंड के लिए कुछ जाता है, कुछ जाता है फ्रीविल ऑफरिंग के अंदर। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये 2026 जैसे जनवरी से शुरुआत हुई, इवेंजलिज्म बहुत जबरदस्त चल रहा है एंड वी आर रीचिंग टू द अनरीच्ड। हम वहां जा रहे हैं जहां सुसमाचार गया नहीं है, जहां नबी की बात सुने नहीं है, वहां जा रहे हैं हम लोग। तो ये साल 2026 इस फरवरी महीने को मैं आपको कहता हूं कि हर महीने आप सुसमाचार के लिए कुछ निकाला करो। कोई भी रकम हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका योगदान हमारे लिए बड़ी बात है। सारा चर्च मिलकर एक मन होकर आप जो कुछ प्रॉमिस करते हो, प्रभु मेरा दशवान तो मैं देता ही हूं खुदावन, वो तो तेरा पैसा है, लेकिन सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के लिए मैं हर महीने ये रकम दूंगा। खुदा से आज शाम को प्रॉमिस करो और हर महीने अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं चुप बैठने वाला आदमी नहीं है, आग लगा दूंगा। प्रभु ने वो अनुग्रह किया है हम पर, मैं छोड़ूंगा नहीं। जगह जगह रात और दिन जितना परिश्रम करना है करे प्रभु के राज्य के लिए हम लोग। आप मुझे भेजने की कोशिश करो, प्रयास करो। आप आपकी दुआओं के साथ, आपके योगदान के साथ सुसमाचार में मदद करो मेरे लिए। मैं काम करने को तैयार हूँ। हालेलुया। आपको तो वचन मिला है, आप तो सुन ही रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से वचन जा ही रहा है, लेकिन ऐसा बहुत लोग हैं जिन तक वचन गया नहीं है। मुझे लड़ना है, मुझे डिबेट करना है, मुझे तर्क वितर्क करना है और उसकी तरह प्रतिदिन मंदिरों में जाकर वो लोगों के साथ वाद विवाद करता था ताकि किसी तरीके से लोग सत्य पर चले आ जाए। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। हम बोझ उठा के जा रहे हैं। 25 तारीख के डिबेट के लिए मैंने यहां से बोल दिया, सारा खर्चा हम करेंगे, खाने का सब खर्चा। आप मीटिंग लगाओ वहां पर। उद्देश्य एक ही है, अनेक लोग जो सवालों में जकड़े हैं वो सच्चाई की तरफ में आ जाए। हमने गढ़चिरौली में बोला हम खर्चा करेंगे, आप खाली मीटिंग लगाओ। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये सुसमाचार बाहर लेके जाने का टाइम है। अगर ये टाइम आप यूज नहीं करोगे, इससे अच्छा और कोई टाइम आने वाला नहीं। दिन बुरा होता जाएगा, चर्च बंद होता जाएगा, कन्वेंशन की परमिशन बंद होता जाएगा, समय बुरा होता जाएगा। अभी जितना वक्त है खुला हुआ है, काम कर लो खुदा के लिए, अपने लिए मित्र बना लो, ताकि स्वर्ग का राज्य में जब आप जाओगे आपके पहले वह आपकी संपत्ति काम करेगा और बहुत लोग आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। खुदावन आप सबको आशीष दिए। प्रार्थना में जाएंगे। नेक्स्ट संडे आप अपना योगदान सिर्फ इवेंजलिज्म के लिए में हर पैदा, आप लाल रंग का हमारे पास एनवलप है कंट्रीब्यूशन, उसमें आप लिखिए बोले पास्टर हर महीना मेरा ये रकम जो है इवेंजलिज्म के लिए आऊंगा। मैं प्रभु से वादा करता हूं और जब आप लोग की ये ताकत मुझे मिल जाए तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी हो, हर मौसम में ना ठंड ना बारिश मुझे कोई रोक सकती है, पर मुझे सपोर्ट चाहिए
और सपोर्ट क्या है, आप लोग तो यहाँ है ही, प्रभु का नाम का स्तुति हो, लेकिन सुसमाचार बाहर जाना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। जो प्रभु का है वो प्रभु को देखकर उसकी प्रशंसा करेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे पाला, तूने यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, तुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, तुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन धन्यवाद।
करते हैं आज की शाम के लिए। अपने वचनों के द्वारा तूने हमसे बातें करी। तू केवल हमारा प्रभु नहीं, हमारा घर का भी प्रभु है, हमारी संपत्ति का भी तू प्रभु है, हमारा नौकरी का भी तू प्रभु है, हमारे बाल बच्चों का भी तू प्रभु है, हमारे जो कुछ है उससे तेरी महिमा हो। खुदा बाप आज के प्रभु बोझ को आशीष कर, जो आए हैं प्रभु उन्हें तो पाक और पवित्र इस प्रभु बोझ में हाथ बढ़ाने की सहायता कर। तेरी महिमा इस प्रभु बोझ के द्वारा होने पाए। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।